तीनों लोकन मुँह में न मान इंद्र को मारे काली नाक नाथ के डारे इतनो बलशाली है जो कंस ने देखा, आओ आओ क्या लाए? उत्तर दिया, तुम्हारी बहन देवकी का लड़का है। अच्छा अच्छा, इंतजार बहुत दिन से इंतजार था। लाइए यहां लेटा दीजिए। बच्चे को लेटाया गया। कंस ने तलवार उठाई, तलवार उठाई, लेकिन दिमाग में कंस के एक बात आई। पहला लड़का है ना, पहले बच्चे का कोई कसूर है ही नहीं, और जब पहले बच्चे का कोई कसूर नहीं है तो बिना कसूर के क्यों मारे? देवताओं ने कहा है देवकी का 8वां लड़का हमारा काल हुआ, हम जान गए, तुम हमारे साथ छल नहीं करो, इस बच्चे को उठाओ, ले जाओ, कह देना हमारी बहन से तुम्हारे भैया ने तुम्हारे बच्चे को छोड़ दिया, 8वां लड़का हो दे जाना, सबका वध नहीं करेंगे। वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए, बच्चे को लेके दौड़ पड़े, देवकी को जाके दिया। अपने बच्चे को जिंदा देख करके देवकी अपने भैया को हजारों दुआएं देने लग गए। तेरी उम्र हजारों साल की हो तेरे वीरन, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, जिंदगी में कभी तेरे सामने कष्ट संकट न आए, तूने मेरे बच्चे के ऊपर बरस किया। भैया को दुआएं देने लगी और इधर देव ऋषि नारद दूर से देख रहे थे। जहर के भरे हुए घड़ा में और अमृत कैसे आ गया भैया? जहर का काम होता है जीवन लेने का और अमृत का काम है जिंदगी देने का। कितना बड़ा पापी है और पापी के दिल में दया, ये दोनों बातें इकट्ठी कैसी हो? और कंस को ऐसे ही तरस आता रहा तो भगवान को अवतार लेने में दिन लगेंगे, वक्त लगेगा, और इसके तो पाप का घड़ा जितनी जल्दी भरे उतनी जल्दी थोड़ा है। पीड़ा उठाया नारद को गांठे दिखा चल दिए। नारद जिसकी की हुई बात रद्द ना हो, बीड़ा बजाते हुए
के दरबार में और जो कंस ने देखा। आइए 4:30 नारद आओ। वैसे तो महात्माओं से हमें कुदरती घृणा है, हजारों महात्मा हमने मरवा डाले और हजारों जेल में भरवा दिए, लेकिन मैंने किसी को दुखी नहीं देखा। बैठिए। नारद बोले कंस एक बात बताइएगा। क्या? पहले जब हम आते थे तब तुम बड़े खुश रहते थे, अब क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन उदास रहते हो? तुम्हारा ये फूल जैसा चेहरा को मिला नहीं को गया? बोलो ना, कुछ तो बोलो। कि नारद ने कही दिन दिन तेरी और क्यों सत्ता बिगड़ती जाती क्या हो गया कंसराज? बोलो ना। बताइए क्या हुआ? कहने लगे बात क्या है? कंस इतने उदास रहने का मतलब? कंस कहने
मुसीबत सिर पे खड़ी है। देवताओं ने कहा कि देवकी का 8वां लड़का तेरा काल बनेगा, बस कोई चिंता है। खाना भी अच्छा नहीं लगता, बहुत खाता हूं, खून ही नहीं बनता। किसी लड़का ने जन्म लिया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वसुदेव लाए थे। पहला बच्चा था, इसलिए तरस आ गया और मैंने दे दिया था। ले जाओ, 8वां हो दे देना। नारद बोले लगता है 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं कंस। क्या? हाँ, लगता है कि मौत ही आ गई। और जो कंस ने सुना कि मौत आ गई तो गद्दी से नीचे कूद पड़ा। आ गई? किधर से आई बाबा ने? बोले दिखाई नहीं। मौत दिखाई नहीं दी। कंसराज, तुमने कैसे जान लिया ये पहला बच्चा है जी, दूसरा है जी आत्मा? कमल का फूल जो हमारे हाथ में है, इस फूल को अपने हाथ में दीजिएगा और इसमें 8 ही पंखुड़ियां हैं, गिनो। इसकी हर पंखुड़ी पहली हो सकती है, हर 8वीं हो सकती है। क्या मालूम देवकी का लड़का भी आत्मा पहले हो जाए, पहला तीसरा बन जाए, तीसरा 5वां बन जाए। किधर एकदम से कंस खड़ा हो गया। इसका मतलब है देवकी का एक भी लड़का जिंदा नहीं रहना चाहिए। नारद बोले तो मैंने कब का मार डालो, तुम जानो तुम्हारी खुदी बात थी वो मैंने कही। कंस कहने लगा बाबा जी आज तो तुमने बुद्धि की किवाड़ी खोली, अन्यथा मैं तो मारा जाता। मैं समझ गया कि तुम सबका उद्धार चाहते हो नारद, तुम सबका उद्धार चाहते हो। नारद बोले सबका उद्धार चाहता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहता हूं। रात दिन भगवान से विनती करता हूं कि तुम्हारा जल्दी उद्धार हो, लेकिन बड़ी देर हो रही है। क्या? उठिए चले गए। कंस जेल में पहुंच गया। इस बच्चे को हमें दे दो। बोली भैया ये तो वही है जो तुमने अभी वापस। हाँ सुन लिया वापस सब किया था, अब नहीं। बोली भैया मेरे बच्चे को नहीं मारो, इसका कोई कसूर नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। देवकी वसुदेव कुछ बोलने के लायक नहीं थे। कंस ने उस बच्चे को देवकी की गोद से खींच लिया और पैर पकड़ के घुमाए के दीवार से तरस नहीं आया। मासूम बच्चे को उठा करके जेल की दीवार से पटक दिया है, जिसकी नाक की बोटियां बोटियां बिखर गई।
वसुदेव के सामने ही बच्चे को मार डाला। और एक नहीं, एक एक करके कंस ने देवकी के 6 लड़का मार डाला। 7वें गर्भ का जब नंबर आया, 7वें गर्भ में जब बच्चा आया, तो भगवान ने योग माया से समझाया और कहा जैसा कहूं वैसा करो। योग माया से देवकी के गर्भ से उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी स्त्री थी, गोकुल में रहती थी। वहां जो लड़का हुआ जिसका नाम पड़ा बलराम, और इधर ये खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में भगवान खुद चले। योग माया से कहा कि तुम्हें लड़की बन के जन्म लेना है और हम चले जेल को, हम जेल खाने में जा रहे हैं और तुम्हें गोकुल में पहुंचना है। इधर 8वें गर्भ का नंबर आया, कंस ने सबको सतर्क किया। आ गया, कुर्बानी का समय आ गया। ये बात नहीं है, इसी गर्भ में हमारा काल चल रहा है। जहां दोनों पहरेदार खड़े थे, तब तक खड़े हो जाओ, घूमते रहो, टहलते रहो, जागते रहो, एक दूसरे को आवाज लगाते रहो, सोना नहीं। जैसे लड़का जन्म ले आकर के हमें खबर दीजिए, दुनिया के लोगों के सामने इतनी दुर्दशा से मारूंगा तो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। जान लेंगे दुनिया भर के लोग, कंस का काल मारा गया, कंस अमर है। कंस के आदेश के अनुसार पहरेदार लगाए गए, घूम रहे हैं, जेल खाने के ताले फूल रहे हैं, रात उधर बैठे बैठे फूल रहे हैं, और देवता भी अपने हाथों में फूल रहे हैं। कहेंगे अवतार कब हो? ऐसा
अंदर का बाहर बाहर गई धीरे 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 आ गया वो दिन जिस दिन का सत्तों को देवताओं को इंतजार था। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार के दिन सेवा ज्यादा होते नहीं
भक्तजनों, पहरेदार इस समय गहरी नींद में सो गए। उसी समय युद्ध से एक चमकी उठी दीवार, कैदी फसन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। देश की दीवार चमकने लगी। जिस दीवार को देश की बंदे बड़ी गौर से देखने लगे। चमकती हुई दीवार में थोड़े समय के बाद भगवान की तस्वीर नजर आई। देवी बंदेव निवेदन करते हैं, प्रभु समझ में नहीं आ रहा, हम लोग जेल से स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग जेल में आ गया, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान कहने लगे, भक्तों मैं तुमसे सेवा कराने नहीं, तुम्हारी सेवा करने आया। इसलिए कि अब अधिक बात का समय नहीं और लीला करने का मौका। नंद बाबा के यहाँ हमें पहुंचा देना। और भगवान कहते हैं बोले अधिक बात का समय नहीं है, इसलिए हमें नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना।